नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने आरक्षी बैच चला रखा है और सभी लोग बहुत मेहनत से अपनी अपनी क्लासेस को डाल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपनी पूरी मेहनत से उन क्लासेस को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी जारी करे रखे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप एकदम तैयार रहिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको बनवाने हैं वो बनवाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम तारीख फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए होने चाहिए। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट है तो उसको बहुत जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और बना दीजिए। यही मेरी एकमात्र आपको सलाह है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज बहुत ही बढ़िया क्लास लेने वाले हैं सर्ड्स और इंडिसेस की, यानी घातांक और करनी की एक बहुत बढ़िया क्लास आपके लिए लेके आए हैं। इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। आधा पार्ट मैं आज करूंगा जिसमें इंडिसेस यानी घातांक पढ़ाऊंगा, और अगले पार्ट में मैं सर्ड्स यानी करनी आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ क्लासेस की विशेषताएं जो मैं हर बार लेके आता हूं, आज भी लेके आया हूं। आज मैं सफलता के मूल मंत्र लेके आया हूं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं महान लक्ष्य रखूंगा। आपको अपना एकमात्र लक्ष्य रखना है सिलेक्शन, लेना ही लेना है। ध्यान रखिएगा, लेना ही लेना है सिलेक्शन। तो आपका महान लक्ष्य आज ही डिसाइड कर लो। दूसरा, मैं निरंतर ज्ञान अर्जित करता रहूंगा। देखिए, कोई भी लक्ष्य पूरा करना है तो आपको ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन एक सपना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे किसी भी रूप में पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो उसकी दो विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, दूसरा उतना ही कंटेंट बहुत मेहनत से डाल रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आता है। कोई फालतू का कंटेंट हम आपको नहीं पढ़ा रहे। तीसरा, देखिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। दोस्तों मेहनत, देखिए बहुत बम्पर भर्तियां हैं तो फॉर्म भी उतने ही भरे जाएंगे, तो इसलिए आपको मेहनत तो अपनी बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। चौथा क्या है, मैं दृढ़ रहूंगा और सफल होऊंगा। देखिए बीच बीच में कभी कभी आपके ऐसा पड़ाव आ सकता है कि जिसमें आप अपनी तैयारी को थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा कर दो, मन ना कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। तैयारी बिल्कुल अपनी रखिए, तैयारी करते रहिए और अपने आप को दृढ़ रखिए दोस्तों। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, मैं अपनी अगली क्लास शुरू करता हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरी जो क्लास है वो इंडिसिस पे है। इंडिसिस की क्लास है, तो सबसे पहले समझते हैं इंडिसिस होता क्या है दोस्तों। देखिए, इंडिसिस का मतलब हो गया दोस्तों घातांक। अब होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 की पावर 3। इसका मतलब मेरे सभी दोस्तों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। 2 की गुणा 3 बार करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी अब मैं इसको आंसर के रूप में लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8। मेरा उत्तर हो गया 8। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। हम 2 की घात 3 को लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मान लीजिए मैं 3 की घात 4 को लिखता हूं। 3 की घात 4 को लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान देने वाली विशेष बात यह है दोस्तों कि यहां पर मल्टीप्लाई के निशान होंगे। किसके निशान होंगे, मल्टीप्लाई। ना ऐड करना, ना सब्ट्रैक्ट करना, ना डिवाइड करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लिखना होता है पावर में, जब लिखना होता है। अब पावर के कुछ रूल्स पढ़ते हैं, पावर के कुछ रूल्स पढ़ते हैं, देखते हैं पावर के रूल्स क्या होते हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ पावर, या रूल्स भी बोल सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो उनको हम देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला जो है, जो पहला फार्मूला मैं लेके आया हूं, वो ध्यान से देखिए। यदि a की पावर m की गुणा a की पावर n में की जाए, तो यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बेस जो है, बेस, तो देखिए इसको तो बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। मैं पहले यहां पर लिख देता हूं a की पावर m का मतलब हो गया, इसमें a तो है बेस और m है पावर, m है पावर। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, a बेस है और m पावर है। अब देखिए, यदि a की पावर m और a की पावर n, इसका मतलब बेस सेम है। बेस तो सेम है, ये ध्यान देने वाली बात है, स्टार लगा दे रहा हूं, बेस सेम है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात है
बीच में गुणा का निशान है, और कोई निशान नहीं चलेगा, गुणा या भाग ही चलेगा। बीच में गुणा का निशान है, गुणा का चिन्ह है, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। और फार्मूला क्या है, ध्यान से देख लीजिए, आपको बेस तो सेम रखना है और पावर को जोड़ देना है। बेस तो सेम रखना है और पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये बहुत आराम से नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए की पावर m गुणा ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसकी गुणा करनी है मुझे 2 की पावर 4 में, इसकी गुणा करनी है दोस्तों मुझे 2 की पावर 4 में। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों 2 की पावर 3 मैंने अभी आपको बताया। बीच में गुणा का निशान है, ये हमारी कंडीशन है। 2 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की गुणा 3 लिख लिया, 2 की घात 3 लिख लिया, ये 2 की घात 4 लिख लिया। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट वगैरह हटा लूं तो कितने बचे, 3 तो ये था और 4 ये थे, तो दोस्तों ये 7 नहीं हो गए, 2 की पावर 7, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। इसका मतलब देखिए ध्यान देने वाली बात वही है, ये बेस सेम तक गुणा थी तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, पावर क्या हो गई, ऐड, 3 प्लस 4। तो इसका उत्तर अब मैं आगे इतना बड़ा आंसर ना करके मैं डायरेक्ट क्या कर दिया करूंगा, 2 की पावर 3 प्लस 4, और इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 7, इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 7। तो ये आपको पहला वाला फार्मूला समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हमें ये फार्मूला करना है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ता हूं, पहला फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, अब दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा फार्मूला क्या है देखिए, मान लीजिए दूसरे फार्मूले में हम डिवाइड कर लेते हैं, a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m, a की पावर n। यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात, बेस सेम, बेस सेम है, बेस सेम है, और चिन्ह किसका है, चिन्ह है डिवीजन का, चिन्ह है डिवीजन का, यानी डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन का। तब ये हम अप्लाई कर सकते हैं, बेस सेम है तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, आप फार्मूला लिख सकते हो a की पावर m माइनस n। गुणा में तो हमने क्या किया था, इनको प्लस किया था, और जब भाग करेंगे तो a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 3, इससे ही समझा देता हूं। तो देखिए कैसे लिख सकते हो, अगर आप अपने देसी मेथड से लिखो, 2 की गुणा 7 बार करोगे, ये लीजिए 2 की गुणा 7 बार कर दी, डिवाइड का निशान लगाओगे, 2 की गुणा 3 बार करोगे, 2 की गुणा 3 बार। अब देखिए दोस्तों, जब हम काटना शुरू करेंगे तो पहला 2 इससे कट जाएगा, दूसरा 2 इससे कट जाएगा, और तीसरा 2 इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास बचे कितने हैं, आपके पास बचे ये, और ये गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4। इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4। तो अब मैं ऐसे नहीं करा करूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जब मुझे पता है ये दोनों बेस सेम है और पावर ये है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 7 माइनस 3, यानी 2 की पावर 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब बेस हमारे जो हैं सेम होंगे और डिवीजन में होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। मैंने आपको विद प्रूफ बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगली जो आती है, अगला जो आता है, अगला देखिए, मान लीजिए तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है a और b, ब्रैकेट में है a और b, और उसकी पावर है m, उसकी पावर है m। तो अब क्या होगा, तो देखिए जब ब्रैकेट में a और b है और उसकी पावर m है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है जब ये m अंदर जाएगा, ये जो ब्रैकेट है जब ये m अंदर जाएगा तब क्या होगा, यहां पर a भी है b भी है, आप किसकी पावर चढ़ाओगे। तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए, जब आप ये m अंदर घर में जाएगा, ये ब्रैकेट इसका घर हो गया, जब ये घर में जाएगा तो यहां इस घर में जितने भी जने होंगे ये सबको नमस्ते करेगा, यानी सबकी पावर चढ़ेगी,
ऐसा नहीं है कि अकेले आप ए की चढ़ा दीजिए बी की छोड़ दीजिए, या बी की चढ़ा दीजिए ए की छोड़ दीजिए। अब देखिए घर में एंटर कर रहा है तो ए की पावर m और b की पावर m, इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। किसी के साथ आप बुरा बर्ताव नहीं करेंगे कि अंकल जी को तो नमस्ते करी, आंटी जी को नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अंदर जा रहा है तो दोनों की पावर आप लोगे, दोनों की पावर आप लोगे। इसका एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार, मान लीजिए 2x की पावर 4, 2x की पावर 4। अब घर में दो लोग रह रहे हैं, एक 2 रह रहा है, x रह रहा है। उस घर में 4 को जाना है, 4 दोनों को नमस्ते करेगा, करवा दीजिए। 2 की पावर 4 और x की पावर 4, किसी एक से नमस्ते मत करवाना, नहीं एक की पावर नहीं चढ़ानी है। अब 2 की पावर 4 आपको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और x की पावर 4 हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, उससे कर लीजिए। मान लीजिए 7t की पावर 2, 7t की पावर 2। अब क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों, जब 2 अंदर जाएगा तो 7 के साथ भी, तो 7 की पावर 2 और t की पावर 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 49t स्क्वायर, 49t स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो ब्रैकेट में रहेंगे और ये अंदर जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा फार्मूला देखते हैं, चौथा फार्मूला देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा फार्मूला क्या है, मान लीजिए a बटा b है, मान लीजिए a बटा b है और उसकी पावर m है। अब देखिए घर में 2 फ्लोर हैं, बस ऐसा मान के चलिए, घर में है 2 फ्लोर। अब दोनों फ्लोर पे जब कोई रिश्तेदार जाएगा या कोई भी जाएगा तो दोनों फ्लोर के सदस्य से नमस्ते करेगा, किसी फ्लोर को नहीं छोड़ेगा। भाई घर में 2 फ्लोर हो गए, कोई बात नहीं, दोनों फ्लोर पे रिश्तेदार हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। अब देखिए पहले फ्लोर पे था a की पावर m कर दिया, दूसरे पे था b की पावर m कर दिया, a की पावर m और b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल x बटे 2, x बटे 2 की पावर 3। एग्जाम्पल के साथ देखिए बहुत बढ़िया समझ में आता है। x बटे 2 की पावर 3, यहां घर में 2 सदस्य रह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे x रह रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे 2, 3 आया। जब 3 आया तो 3 पहले तो किससे नमस्ते करेगा, पावर है तो x की पावर 3 कर देगा और 2 की पावर 3 कर देगा। तो यहां से कितना उत्तर आ जाएगा बताइए दोस्तों, x की पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x³ / 3। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अब मान लीजिए दोनों मिक्स आ जाएं, अब मान लीजिए दोनों मिक्स आ जाएं, यानी ए बी भी दे दे वो, जैसे ए बी बटे सी की पावर m। अब देखिए कोई बात नहीं, अब तो आपका बेसिक क्लियर है। पहले फ्लोर पे 2 रिश्तेदार हैं, दोनों में जाएगा, दूसरे ग्राउंड फ्लोर पे एक ही है, उससे एक से होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, a की पावर m b की। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कोई बात नहीं, हम तो जी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई बात नहीं। ये लीजिए a b को एक साथ ले लो, पहले पावर m और c की पावर m। अब a b वही वाला कहानी आ गई, इस ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो दोनों से होगा a की पावर m b की पावर m बटे c की पावर m। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं, t बटे 4x की पावर 3, t बटे 4x की पावर 3। अब देखिए पहली फ्लोर पे कौन रह रहा है, t, उसकी पावर 3 चढ़ा दीजिए। दूसरी फ्लोर पे कौन रहता है, 4x, उस 4x की पावर को 3 चढ़ा दीजिए। अब इसी फ्लोर पे बात करें तो 2 जने रह रहे हैं, 4 और x, यानी दोनों की पावर चढ़ेगी, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो t³ और 4 4 16 और 64, 64x की पावर क्यूब। इस प्रकार से हम अपने सवाल को कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपने सवाल को बहुत बढ़िया ढंग से कर लोगे। मुझे लगता है अब आप बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हमें अगले फार्मूले की तरफ चलना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक अगले 2 बहुत ही बढ़िया फार्मूले आने वाले हैं। 2 बहुत ही बेहतरीन फार्मूले लेके आ रहा हूं, देखिए अब आगे। मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, a की पावर m ब्रैकेट और उस ब्रैकेट की पावर n, a की पावर m ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट की पावर n। और मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए a की पावर m और उसकी पावर n। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें बिल्कुल आंख गड़ा के देख लो, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए ये क्या है,
ये है a की पावर m, उसका ब्रैकेट और फिर उस पूरे ब्रैकेट की पावर m, उस पूरे ब्रैकेट की पावर m। यानी मैं इसमें जो है अभी एग्जांपल से आपको बता देता हूं क्या आएगा। और इसमें क्या है, a की पावर m और उस m की पावर n। तो एक एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। तो क्या मैं 2 की पावर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यही मेरा इंडिसेस का रूल है, यही तो करा मैंने। 2 की पावर 3 यानी इस ब्रैकेट को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता था, इस ब्रैकेट को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता था, बिल्कुल लिख दिया। अब आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरा देसी तरीका है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ब्रैकेट हटा देंगे तो 6 हो गए, बीच में मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अभी मैं आपको बिल्कुल दोबारा इस पे आता हूं, ये देखो ये हो गया 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। इसमें आप जो करेंगे, इसमें आप जो करेंगे, पहले चाहे तो आप ऊपर से सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके से चलिए कि आप पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व कर लो। पहले आप किसकी पावर को सॉल्व करो, 3 की पावर 2। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 ये पावर में है, 2 की पावर 3 इंटू 3 ये पावर में है, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 की पावर 9। यहां पर हुआ 2 की पावर 6 और यहां पर हुआ 2 की पावर 9। अंतर समझ में आ गया होगा, अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस ब्रैकेट को करना है और इसमें पहले पावर और फिर लिखना है। तो देखो यहां पर क्या होगा रूल, यहां पर जो रूल बनेगा वो ये बनेगा कि आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए। यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एम गुणा एन, ए एम एन, ए एम गुणा एन। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा ए, और देखिए ऊपर कितना, m इंटू एम इंटू एम, और कहां तक, n टाइम्स, n टाइम्स। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दूंगा फिर और स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो गया हो और हो जाए बढ़िया तरीके से। आप इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लिया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल से ताकि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाए। देखिए 3 की पावर 2 की पावर 3, एक तो ये हो गया, और एक हो गया 3 की पावर 2 की पावर, यानी 3 की पावर 2 और ब्रैकेट की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3। तो देखो ये तो पावर इस ब्रैकेट को है और ये पावर इस पावर को है। तो एक तो पावर होती है ब्रैकेट को और एक होती है पावर पावर को, दोनों में ये अंतर है। इसका तो सॉल्यूशन आपको पता है, क्या करोगे, देसी तरीका तो यही है, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 बार लिख दोगे और 3 बार, सॉरी 3 बार लिख दोगे। ये लीजिए लिख दिया। अब यहां पर आपको पता है, इसको 2 बार लिख लो, 3 गुणा 3, इसको लिख लो 3 गुणा 3, इसको लिख लो 3 गुणा 3। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 3 की पावर 6। यही मैंने आपको पढ़ाया है कि इनका आपस में गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट लिखे करो। अब 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। यहां पर आ जाओ, यहां और स्थिति क्लियर हो जाएगी। आपको यहां क्या करना है, देखिए यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, 2 3 की पावर 8, 3 की पावर 8। तो अंतर है, यहां 3 की पावर 6 आया, यहां 3 की पावर 8 आया। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करिएगा, पहले पावर सॉल्व करके फिर आप इसको लिख लेंगे। तो ये दोनों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, देखिए अब जो मेरा अगला है वो है पावर माइनस में। अब मेरा अगला जो है, मान लीजिए बेस माइनस में, मैं यहां लिख देता हूं बेस नेगेटिव और यहां पर पावर नेगेटिव। समझाने का तरीका है, देखिए फॉर एग्जाम्पल माइनस ए की पावर एम, माइनस ए की पावर एम, यानी ये अगर बेस, यदि बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, तो
आंसर पावर के सम या विषम होने पर निर्भर करेगा। बताइए, यदि बेस नेगेटिव है तो आंसर पावर के सम या विषम होने पर निर्भर करेगा। जैसे एग्जाम्पल -2 की पावर 3 और -2 की पावर 4, इनके उत्तर बताइए आप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, -2 की पावर 3 का मतलब हो गया पावर विषम है, तो -2 के जोड़े नहीं बन पाएंगे पूरे, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। आपको पता है जब माइनस माइनस के जोड़े बन जाते हैं, यानी -2 गुणा -2, तो आंसर प्लस का 4 होता है। अब जोड़े कंप्लीट हो गए, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, जोड़े कंप्लीट हो गए तो आंसर हमेशा प्लस में ही रहने वाला है। तो देखिए यहां पर -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, ये एक जोड़ा कंप्लीट, ये एक जोड़ा कंप्लीट, इससे आंसर 4 और इससे भी आंसर 4। और यहां पर देखिए ये जोड़ा कंप्लीट, इससे आंसर 4 और इससे आंसर -2, तो उत्तर में माइनस रह जाएगा, इसमें उत्तर में प्लस आ जाएगा। तो यदि -a की पावर m है, -a की पावर m है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि -a की पावर m है तो इसकी दो कंडीशन बनती है। अगर m सम संख्या है, सम संख्या, तो उत्तर पॉजिटिव होगा, तो उत्तर पॉजिटिव होगा। यदि m सम संख्या यानी पावर जो है वो सम है तो उत्तर पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि m विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो उत्तर जो आएगा नेगेटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप कर चुके हैं, एग्जाम्पल एक और देख लो, -2 की पावर 3 और -2 की पावर 4, तो इसको लिख सकता हूं मैं -2 की पावर 3 और इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। इससे माइनस हटा दो, इससे माइनस हटा दो। अब देखिए ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसको m विषम संख्या है तो उत्तर नेगेटिव होगा, नोट कर लो जल्दी से। अब यदि देखिए, अब आप इसको देखिए, यदि पावर ही नेगेटिव हो, a की पावर -m, यदि पावर ही नेगेटिव हो तब क्या होगा। यदि पावर नेगेटिव है तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए a की पावर -m, a की पावर -m। अब आपको पता होता है यदि कोई नंबर ऐसे ही लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर को 1 बोलते हैं। उसका डिनोमिनेटर में नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसे ही नंबर लिखा हुआ है तो हम 1 नीचे ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको जब रेशनल नंबर बताए थे तो अपनी वीडियो में बताया था, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, वीडियो देखते रहिए आप। अब देखिए क्या होगा, अब इस पावर को तो प्लस कर दो, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, बेस का रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यानी अगर a/1 है तो 1/a बना दो। अगर एग्जाम्पल यदि a/1 है तो क्या बना दो, 1/a, 1/a बना दो, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, a की पावर -m दिया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/a की पावर m। मैंने पावर को प्लस कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो 1 की पावर m और a की पावर m इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 1 की कोई भी पावर 1 ही रहती है तो 1/a की पावर m आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, a की पावर -m अगर होगा तो आप a को रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस कर दोगे, a को रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस कर दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसका एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, x/2t
की पावर -3, x अपॉन 2t की पावर -3। अब आपको पता है, देखिए पावर को प्लस करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 2t ऊपर x नीचे, तो कितना हो जाएगा 2t बटे x की पावर 3। पावर तो हो गई प्लस और जो फ्रैक्शन था वो हो गया रेसिप्रोकल। अब आपको पता है नमस्ते करनी है बस, 2 की पावर 3, t की पावर 3 और x की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8t क्यूब अपॉन x क्यूब इसका उत्तर हो जाएगा। ये अब आपको समझ में आने लगा होगा कैसे रेसिप्रोकल करना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, 3 की पावर -4, तो 3 की पावर -4 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 3 अपॉन 1 की पावर -4 ऐसे लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और पावर कर दी प्लस, और पावर कर दी मैंने प्लस, तो अब कितना हो जाएगा 1 और 3 की पावर 4, 1 और 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यानी 1/81, 1/81। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए क्या है, अगला जो काम है वो है कंपेयर करना। अगला काम है कंपेयर करना, अगला रूल है कंपेयर का। देखिए यदि a की पावर m और a की पावर n, यदि a की पावर m है और a की ही पावर n है, तो देखिए इक्वल टू का मतलब है इधर जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब बेस तो सेम है, तो लॉजिक लगा के देखो, इधर भी बेस सेम, इधर भी बेस सेम, तो ये पावर भी सेम ही होंगी, ये पावर भी सेम ही होंगी। m बराबर n हो जाएगा, m बराबर n ये हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर हैं। और बहुत से लोग बस इसको यहीं तक बता के छोड़ देते हैं कि भैया बराबर कर लो, ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है। किसी की भी, बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखना, वो इसको यहीं बता के छोड़ देते हैं। सही ज्ञान बताता हूं, देखो क्या होगा। इसमें जो है a 1 या -1 नहीं होना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि 1 की कोई भी पावर जो होती है वो 1 ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूं कि 1 की पावर 2 बराबर 1 की पावर 3, तो आप तो कह दोगे जी 2 बराबर 3 हो गया, क्योंकि नीचे बेस सेम है, पावर सेम होनी चाहिए, नीचे बेस सेम है, पावर सेम होनी चाहिए, और आपके हिसाब से 2 बराबर 3 प्रूफ हो गया। आइंस्टाइन से भी ऊपर का दर्जा आपका हो गया है, क्योंकि आपने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया, 2 बराबर 3 कर दिया, 2 बराबर 3 कर दिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ये कब लागू होगा, कब ये इंप्लीमेंट करोगे, ये तभी इंप्लीमेंट करोगे जब हमारा बेस जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 1 पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, बार बार बता रहा हूं। बेस तो a बराबर हमारा 1 नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, ±1 किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। तब ये लग जाएगा, 2 हो 3 हो तब हम इसको कर देंगे। तो यहां पर आके बहुत सारे टीचर फेल हो जाते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा है। आपको बात समझ में आ गई होगी। बड़ी क्लासेस में तो लॉग लेके हम प्रूफ करा देते हैं, कि बड़ी क्लासेस में तो हम क्या करते हैं, लॉग लेके दोनों साइड प्रूफ कराते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं प्रूफ इसको कराऊंगा नहीं। मैं आपको बस इतना बता देता हूं, आप इस पे ही अमल करिएगा। तो ये आपका रूल हो गया है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से हम इसको करना है। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। किसी की भी पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। इसमें भी एक कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होगी, 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं होगी। तो किसी की भी पावर 0 1 होती है, उसमें a 0 नहीं, बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो जब आपको पावर इक्वल करनी है तो बेस 1 नहीं होना चाहिए आपका, और जब आपको 1 के बराबर करना है तो a जो है a वो 0 नहीं हो सकता। 0 की पावर, खुद ही लॉजिक लगा लो, 0 की पावर 0 1 नहीं होगी, तो इसको हटा दो। बाकी सब किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, इतना आप याद रखो।
तो अब मैं बहुत जल्दी से सारे फार्मूले आपके लिए नोट डाउन कर देता हूं, आप उसको लिख लीजिएगा जो जो मैंने फार्मूले बताए। फार्मूला नंबर 1 a की पावर m गुणा a की पावर n, इसको मैंने क्या लिखा फटाफट से बता दो, am प्लस n। दूसरा फार्मूला मैंने दोस्तों क्या बताया, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको हमने क्या लिखा है, a की पावर m माइनस n। तो ये दो फार्मूले आपके मैंने लिख दिए हैं। और ये आपको अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा हमने क्या लिखा दोस्तों, a b की पावर m बराबर a की पावर m और b की पावर m। ये भी हमारा तीसरा फार्मूला आपने लिखा। चौथा हमने फार्मूला क्या लिखा, a अपॉन b की पावर m बराबर a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये हमने चौथा फार्मूला अपना अप्लाई किया। ये 4 हो गए। अब 5 पे आ जाते हैं। 5 पे हमने क्या लिखा था, a की पावर m की पावर n जो हो जाएगा वो हो जाएगा am गुणा n, a की पावर m गुणा n। ये हमारा 5वां फार्मूला हो गया था। अब देखते हैं छठा फार्मूला क्या होगा। छठा फार्मूला ये था a की पावर m की पावर n। ये क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा a की पावर m गुणा m कहां तक, n टाइम्स तक, n टाइम गुणा कर दो इसको। तो ये हमारा छठा फार्मूला हो गया था। 7वें फार्मूले पे आ जाते हैं दोस्तों। 7वां फार्मूला क्या था, 7वां फार्मूला ये था कि a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर m और a बाय b की पावर माइनस m इज इक्वल टू b बाय a की पावर m। ये माइनस m है। a बाय b की पावर माइनस m इज इक्वल टू b बाय a की पावर m। ये हमारा 7वां फार्मूला हो गया था। 8वां फार्मूला क्या हो गया था मेरे दोस्तों, ये हो गया था कि भाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। तो हम ये कह सकते हैं कि m बराबर n, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि a जो है वो प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 9 पे। 9वां फार्मूला क्या हो गया था, पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि ये आपसे छूट ना जाए कोई फार्मूला। 9वां फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों। 9वां फार्मूला था a की पावर 0 बराबर 1 होगा। कंडीशन क्या है, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूरे 9 फार्मूले आपको याद करने हैं। याद क्या करने हैं, समझ में ही आ गए होंगे, बहुत सॉलिड आपके ये हो गए होंगे। अब मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं, आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लो। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं अब। तो ये आपने लिख लिए फार्मूले सभी और बहुत अच्छे से मैंने इनको बता भी दिया है। चलिए अब क्वेश्चन लेने से पहले जो चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा ज्ञान रटने वाला। रटना नहीं बोलते हमारी लैंग्वेज में, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहोगे तो जब तक याद हो जाएंगे, लेकिन पहले ही रट लो, पहले ही रट लो। देखिए क्या क्या रटना है मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है आपको पता है। 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है आपको पता है। 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 बराबर 16। 2 की पावर 5 बराबर 32। 2 की पावर 6 बराबर 64। 2 की पावर 7 बराबर 128। 2 की पावर 8 बराबर 256 और 2 की पावर 9 बराबर 516 और 2 की पावर 10 बराबर 1024। 1024। तो ये हो गया हमारा 512, सॉरी 512, 1024 512। इसको मैं रब करके दोबारा लिख देता हूं चाहे तो, ठीक है। 512 है। ये आपको याद करने हैं। ये ऐसे याद नहीं करने, उल्टे याद करने हैं। यानी मान लो 16 लिखा है 2 की पावर 4, 64 लिखा है 2 की पावर 6, 128 लिखा है 2 की पावर 7, 1024 वेरी इंपॉर्टेंट, 1024 वेरी इंपॉर्टेंट 2 की पावर 10।
1024 जहां लिखा है उसको 2 की पावर 10 लिखोगे। अब आ जाओ 3 पे, 3 पे आ जाओ। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया, ये 9, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243। इसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे ही 243 आए उसे 3 की पावर 5 लिख देना, जैसे ही 243 आए उसको 3 की पावर कितनी लिख दोगे 5। ये बात आपको वहां पर याद रखनी है, इसलिए बता रहा हूं 512 आया तो 2 की पावर 9 लिख दी तुरंत। अब आते हैं 4 के। 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर 64, और 4 की पावर 4 बराबर 256। ये आपको 4 आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये 4 का है, यही 2 का बन जाता है, इसलिए मैं ज्यादा याद नहीं करा रहा। 5 पे आ जाइए। 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, 25, 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 3 बराबर 125, और 5 की पावर 4 बराबर 625। अब मान लीजिए 625 आता है तो तुरंत 5 की पावर 4 आप उसको लिख सकते हो। ये आपको इस ऑर्डर में याद करने हैं, इस ऑर्डर में उल्टे में। 64 4 की पावर 3 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, 243 3 की पावर 5 लिख सकते हो। तो इस तरीके से लिखने में आपकी क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस तो करनी है, बहुत टफ कंपटीशन है, तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। देखिए क्वेश्चंस कराता हूं मैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूल ऑफ इंडिसेस पे पहला टाइप है। चलिए देखिए 16 की पावर 5/4। अब मैंने आपको बताया था 16 2 की पावर में लिखा जा सकता है। गिन के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 बराबर जो होता है वो होता है 2 की पावर 4। ये मैं आपको भी बता के जा चुका हूं। 16 बराबर कितना होता है 2 की पावर 4। तो हमारे पास जो है 16 की पावर 5/4, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने 16 को रिप्लेस कर लो 2 की पावर 4 में, क्योंकि जब हम घातांक पढ़ रहे हैं तो पावर में ही करना होगा, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो मैंने इसको कर लिया 2 की पावर 4 और 5/4। अब आपको मैं अब एक रूल याद दिला देता हूं। मैंने जो लिखा था a की पावर m ब्रैकेट में n, इसमें क्या होता था, ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, यानी कितना आ जाएगा a की पावर m गुणा m। याद आ गया दोस्तों, रूल लिखा था। यहां पर आ जाइए, पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 की पावर 4 गुणा 5/4। ये 4 से 4 कट गया और उत्तर आ गया 2 की पावर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना हो गया दोस्तों 32। तो ये 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 उत्तर आ जाएगा। बड़े आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, और अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि सॉल्व ये करने कैसे हैं। आपको यह भी पता चल गया होगा कि ये सॉल्व करने कैसे हैं। ये समझ में आ गई बात? बताइए, सवाल क्लियर हो गया? अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक से एक बढ़िया सवाल लाया हूं, माइनस का सवाल ले आया। देखिए, अब मैंने आपको बेसिक रूल पढ़ाया। सवाल है, पहले बेसिक सवाल लिख लेता हूं फिर रूल लिखूंगा। 32/243 की पावर -3/5। इसमें दो रूप। पहले तो आप देखो 32 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कितना हो गया 2 की पावर 5 में बड़े आराम से 32 को लिख सकता हूं। 2 की पावर 5 में बड़े आराम से 32। 243 इंपॉर्टेंट भी लिखाया था। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 5। बाहर कितनी पावर है मेरे दोस्तों, माइनस की 3/5 माइनस। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि a/b पावर पे माइनस लगी हुई है तो इसका तो रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस कर दो। याद आया? तो क्या कर देना है, b/a कर दो और पावर को कर दो m। वही यहां अप्लाई कर लो, वही यहां अप्लाई कर लो। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 2 की पावर 5। ये तो मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और पावर हो गई 3/5। पावर हो गई 3/5। अब आप ये पावर को दोनों से गुणा कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर वाले से भी ग्राउंड फ्लोर वाले से भी कर दीजिए। तो देखिए 3 5 गुना 3/5
और 2 5 गुणा 3/5। 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो कितना उत्तर आया? उत्तर आ गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 होती है 27। कितना होता है दोस्तों? 27 और बटे 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब हमने क्या किया आप समझ गए होंगे। पहले हमने इनको घात में लिख दिया, घात में ही लिखना है तभी फायदा होगा। फिर मैंने क्या करा? रेसिप्रोकल करके माइनस हटा लिया, फिर पावर को अंदर दे दिया, यानी नमस्ते करवा दी फर्स्ट फ्लोर वालों से भी और ग्राउंड फ्लोर वालों से भी। नमस्ते करने में 5 से 5 कट गया और नीचे भी 5 से 5 कट गया, इधर भी 3 की पावर 3 बचा, इधर भी 2 की पावर 3 बचा, यानी 27/8 ये ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा अब मैं। चलो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो सवाल दिया गया है तो होगा जरूर, पहली थ्योरी तो यही है। अगर सवाल दिया है और वो गलत नहीं है, गलत तो बहुत ही कम होते हैं, आयोग गलत देता ही नहीं है, बोर्ड गलत देगा ही नहीं, अगर सवाल दिया गया है तो मानो होगा। अब देखो मैंने आपको एक वो लिखवाया था, a की पावर m गुणा a की पावर n, क्या हो जाता था दोस्तों? a की पावर m प्लस n। अब मैं एकदम से कैसे लिख देता हूं ये, खुद देखो 243 तो पावर कहीं ना कहीं जोड़ दूंगा, पावर कहीं ना कहीं जोड़ दूंगा। पावर जोड़ने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मान लो 0.40, मान लो 0.40 है। इस डेसिमल को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, यानी 0.40 है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। तो देखिए उसका रूल ये है, आप जितने पॉइंट इधर खिसकाओगे नीचे उतने ही 1 के बाद 0 आ जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर कितना खिसकाया? 1 2, तो ये तो बन गया दोस्तों 40, और नीचे 1 के बाद आ गए 2 0, नीचे 1 के बाद आ गए 2 0, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4/10, ये हो गया 4/10। इसको इस भिन्न में लिख सकते हो, और भी काट के इसको लिख सकते हो 2/5, 2/5। तो मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और देखो 0.001024, 0.001024। अब देखिए कितनी बार जाना है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार जाना है दोस्तों? 6। तो यानी यहां ऊपर कितना हो गया? पहले की 0 तो किसी काम की नहीं होती, तो 1 से शुरू करेंगे, 1024 तक पहुंच गए। और जब इधर कितना खिसके थे? 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे 6 0 लगा दो, 1 के आगे 6 0 लगा दो। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1 के आगे जितनी भी 0 होती हैं इसको घात में कैसे लिखोगे? इसको घात में कैसे लिखोगे? ये तो हो गया 2 की पावर 10, ये तो हो गया 2 की पावर 10 आपको पता है, और यहां 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 की पावर 6, ये हो गया 10 की पावर 6। यानी 1 के आगे जितनी भी 0 होती है 10 की उतनी पावर हो जाती है। जैसे बताइए 100 हो गया 10 की पावर 2, 1000 हो गया 10 की पावर 3, 10,000 ये हो गया 10 की पावर 4। तो उम्मीद करता हूं डेसिमल में भी कन्वर्ट समझ में आ गया होगा, और ये एक के आगे जो शून्य होते हैं उसमें कैसे पावर में लिखते हैं ये भी। अब मैं अपने सवाल की तरफ चलूंगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब जो है मैं सवाल को लूंगा। अब देखिए, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है। 243 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? 243 की पावर 0.016 प्लस 0.04, 0.016। अब प्लस करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो देखो ऐसे लिखते हैं डेसिमल के लिए, 0.16 लिख लिया, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और जितने अंक हैं उतने लिख दो। अब जितने भी अंक है पॉइंट के बाद उतने लिख दीजिए। 6 4 10, एक गया 2, पॉइंट पे पॉइंट लगा लिया और 0 पे 0 ले लिया, तो 0.20 हो गया। कितना हो गया? 0.20। तो देखिए 243 और ये हो गया 0.20। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? मैंने आपको बताया है कि जितने भी दशमलव आएंगे उनको आप भिन्न में कन्वर्ट कर लो, जितने भी दशमलव आएंगे उनको आप भिन्न में कन्वर्ट कर लो,
तो देखिए 0.20 पे 0 उधर लेके जाओ, तो देखिए 0.20 पे मैं मान लो 1 लेके गया तो मेरा 2 आ गया, 1 लेके गया हूं तो 2 आ गया, 2 और नीचे लगा दो 1 के बाद एक 0, 2 और नीचे लगा दो 1 के बाद एक 0, 2/10 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 2/10। 2/10 को क्या लिख सकता हूं, 1/5। तो 0.20 को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं, भिन्न में लिख दो, तो 243 की पावर 1/5, 243 की पावर 1/5, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करके लिख लिया। अब 243 पे इंपॉर्टेंट लिखवाया था, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कितना हो गया मेरे दोस्तों, 3 की पावर 5, कितना हो गया, 3 की पावर 5 और ब्रैकेट में कितना है, 1/5। अब यहां कौन सा रूल लग जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आया, 3। कितना आ गया दोस्तों, ये 5 से 5 कट गया, उत्तर आ गया 3। 3 को टिक कर लीजिएगा, 3 को टिक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से सवाल किया। नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जल्दी से इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए माइनस में सवाल ले आया मैं, माइनस की पावर -2 की पावर -2 की पावर -2। ये सवाल कुछ इस तरह से है, -2 की पावर -2 और फिर ब्रैकेट की पावर -2। तो मैंने आपको बताया था वैसे तो कि आप चाहो तो ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तो लॉन्ग मेथड था। ये दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये हमने सीखा था। रूल क्या था, a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है, a की पावर m गुणा m, ये हो जाता है दोस्तों। चलिए अब देखिए -2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, -2 की गुणा -2 में कितना हो जाएगा, -2 की गुणा -2 में ये हो जाएगा +4, तो -2 की पावर +4, -2 की पावर +4, प्लस मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए, वैसे तो मैं इसको लिखूंगा -2 की पावर 4। अब मैंने आपको बताया था यदि माइनस में पावर इवन है, सम संख्या है, तो माइनस हट जाता है, माइनस हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना उत्तर आ गया दोस्तों, 16। 16 को टिक कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका कर दिया है मैंने आपके लिए, सवाल समझना भी और करना भी, सवाल समझना भी और करना भी। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, और नहीं तो खुद प्रैक्टिस करो, अब तो बहुत आराम से होगा, अब तो आपसे बहुत आराम से होगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को आप बड़े आराम से बिल्कुल करके फेंक दोगे, देखिए कैसे, 01024 की पावर 1/5। अब देखिए मैंने बताया दशमलव हटाने का तरीका, दशमलव हटाने का तरीका देखिए, इधर 1 2 3 4 5, 5 जाएगा तो ऊपर तो कितना बन गया, 1024, नीचे मेरे दोस्तों 1 के बाद कितनी जीरो आ गई, 5, 5 जीरो आ गई और 1/5 ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब 1024 तो तुम्हें पता है, मैंने घटा दिया कि 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, और ये कितना होगा, 1 के बाद जितनी जीरो 10 की उतनी पावर कर दो, 10 की पावर 5, और ये 1/5। अब 1/5 को फर्स्ट फ्लोर वाले से भी नमस्ते करनी है और ग्राउंड फ्लोर वाले से भी नमस्ते करा दो इसकी। 2 की पावर 10 गुणा 1/5 और 10 की पावर 5/1/5, 5 से कट जाएगा, ये तो कट गया जी 2 से और ये कट गया जी 5 से, कितना आ गया उत्तर दोस्तों, ये आ गया 4/10। 4/10 का मतलब 0.4, 4/10 का मतलब 0.4, आंसर था नहीं, मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया ई पार्ट 0.4। तो ये उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया तरीके से अब इसको कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे किस प्रकार से सवाल हमें करने हैं दोस्तों। अब आता है कंपेयरिंग पावर, जो मैंने फार्मूला लिखाया था कि इधर बराबर इधर बेस सेम, पावर क्या कर दो बराबर, उस पे सवाल लेकर आया हूं कंपेयरिंग पावर पे। पहला सवाल देखो, 0.42 100 की पावर के 42, मैंने कहा ना सवाल दिया है तो होगा, पहली चीज सवाल दिया है तो होगा और 40 सेकंड से नीचे में होगा। अब देखो कैसे होगा, आप एक चीज सोचो, 100 की पावर के का तो कुछ नहीं कर सकते, इसे तो इक्वल टू के इधर ही रखो, क्योंकि इसको इससे ही तो कंपेयर करोगे आप, उधर 100 बनना पड़ेगा उसे, समझो सवाल दिया है तो होगा, इधर 100 की पावर के है, बाकी सबको उधर लेके जाओ और वो 100% 100 की
पावर कुछ बनेगा और तब k के बराबर आएगा, ये होना है भाई। तो अब देखिए कैसे, 0.42 गुणा 100 की पावर k बराबर 42। तो मैं 100 की पावर k को तो इधर रखता हूं, इसको मैं नीचे ले जाता हूं क्योंकि ये गुणा में है, तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो देखिए 100 की पावर k और 42 बटे 0.42। अब आपको पता है यहां से आप 2 डेसिमल हटा लो, यानी इधर तो 100 से गुणा हो जाएगा ऊपर, और ये डेसिमल 1 2 हट जाएगा। तो कितना आ गया बताइए, 100 की पावर k बराबर 42 100 बटे 42, और ये कट के कितना हो गया मेरे दोस्तों, 100। कहा था ना होगा, सवाल दिया है तो होगा। तो 100 की पावर k बराबर 100, बताइए क्या हो जाएगा, 100 की पावर k बराबर 100 की पावर 1। भाई 100 है तो 100 की पावर 1 मान लूंगा, तो इसका मतलब k बराबर कितना हो गया, k बराबर हो गया 1, k बराबर हो गया 1। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, टिक कर दो। हमने क्या करा, जब भी आपको पावर कंपेयर का आएगा तो आप इधर की चीज इधर के बराबर कर दोगे, लेकिन आपको करना क्या है, जो पावर दे रखी है उसको मत छेड़ो, जिसकी पावर k निकालनी थी। यहां पर जैसे 100 की पावर k थी वो मैंने नहीं छेड़ा, बाकी सबको इधर ले गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। अभी तो और सवाल ऐसे कराऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे उसको हम चेक करते हैं। 2000 की पावर 10 बराबर 1.024 गुणा 10 की पावर k। मैंने आपको बताया जो 10 की पावर k है उसको एक तरफ रख लो और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। तो देखिए मेरा सबसे सिंपल सा काम है, 10 की पावर k बराबर 2000 की पावर 10 बटे 1.024। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब जो भी करना है 10 की पावर k के बराबर बन जाएगा मेरा, इधर अगर सवाल दिया गया है तो देखो सबसे सरल चीज क्या है, 2000 दिया गया है तो 2000 को क्या मैं 2 में और 1000 में ब्रेक कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं उसका कारण सुनिए, क्योंकि 2 की पावर 10 आपको पता है 1024 होगा, तो कहीं ना कहीं यहां कटेगा, और 10 जो 1000 होगा वो 10 की पावर 3 में लिखा जाएगा। बिल्कुल बेसिक है ये। देखिए तो मैंने क्या करा दोस्तों, 2 गुणा 1000 मैंने लिख लिया और इसकी पावर 10 और नीचे लिख दिया 1.024। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, 10 की पावर k बराबर, अब आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 10 की पावर 3 और की पावर 10 और 1.024। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये 10 को नमस्ते करवा दो अंदर सबसे। तो देखिए जब ये गया 2 के पास तो इसने अपनी पावर दे दी 2 की पावर 10। जब ये गया 10 के पास, उसके पास 3 पावर ऑलरेडी थी तो पावर गुणा हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर 3 गुणा 10 यानी 30 हो जाएगी, और नीचे है 1.024, ये आपको पता है। अब दोस्तों देखिए 10 की पावर k, अब बताइए 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, और ये होता है 10 की पावर 30, ये होता है 10 की पावर 30 और नीचे है 1.024। ये जब इसको आप फ्रैक्शन से हटाओगे तो देखो यहां पर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 हटेगा, तो जब 3 गए दशमलव तो आप 1 1 2 3 यहां लगा सकते हो, नीचे लगाओगे वो वापस ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा दोस्तों। अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो है ये कट जाएगा, 1024 से 1024 कैंसिल हो गया। यहां बचा 10 की पावर k गुणा 10 की पावर 30, और 1000 को कितना लिख सकते हो, 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 30 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 10 की पावर 33। अब 10 की पावर k 10 की पावर 33 के बराबर है, उत्तर आपको पता है k बराबर 33 लिख दोगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो मेरा जो बेसिक आइडिया था मैंने आपको बताया, सवाल दिया गया है तो होगा, जो पावर k x कुछ भी है उसको एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ ले जाओ, वो पक्का उसी पावर में ब्रेक होगा, वो उन्हीं पावर में ब्रेक होगा। अब देखिए अगला सवाल आता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए
यदि a की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 है, जहां a 1 के अलावा एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो x का मान ज्ञात करो। यानी a 1 नहीं है, वरना 1 की कोई भी पावर कर लेता तो x की कोई भी वैल्यू आ सकती थी। यानी आपको पता है 1 की कोई भी पावर मैं करूंगा, कोई भी पावर तो कितनी हो जाएगी वो बताइए, बराबर 1 हो जाएगी। लेकिन उसने 1 दिया ही नहीं है मुझे, लेकिन उसने 1 तो दिया ही नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया 1 नहीं है। तो देखिए जब a 1 नहीं है तो इसका मतलब पावर 0 होगी। तो देखिए a की पावर 2x प्लस 2 ये बराबर 1 है, ये बराबर 1 है। कौन सा रूल लगेगा, a की पावर 0 बराबर 1 होता है और कहा गया है a बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो एक यानी किसी भी पावर 0 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, यानी a की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 2x प्लस 2 जो हो गया वो बराबर हो गया दोस्तों 0 के। तो ये 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया बताइए, 2x बराबर माइनस का 2, और यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 1। तो माइनस के 1 हमारा आंसर हो गया, माइनस के 1 को टिक कर देना। बहुत ही बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, नोट कर लो ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि ऐसे सवाल आ जाएं 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 18, ठीक है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है x की पावर x की। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की पावर x की। चलिए कर देंगे, अभी पहले तो x निकाल लें। तो देखिए 3 की पावर x लिख लिया मैंने, माइनस, अब सॉल्व करने के लिए मेरे को यही तो मिला है, 3 की पावर x माइनस 1 है और बराबर 18 है, बराबर 18 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। जो रूल आपने पढ़ा था कि अगर दोनों बटे में होंगे तो ये पावर माइनस में जाती है, देखिए बिल्कुल सही लिखा है, नहीं लिखा, बराबर हो गया 18। क्या ये बात समझ में आई, x माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1, ताकि ये ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। अब मेरे दोस्त एलसीएम ले लो, बस आपका सवाल आसान है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x बटे 3 बराबर 18। तो यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो यहां 1 मान लूं, एलसीएम लिया मैंने मेरे दोस्तों, 3 आया, 1 को भाग करेंगे 3 से, जो उत्तर आएगा तो वो हो जाएगा 3 गुणा 3 की पावर x। उसकी गुणा इसमें कर देते हैं, 1 को डिवाइड किया इससे 3 आया, 3 की गुणा इसमें कर दी तो 3 गुणा 3 की पावर x लिख दिया अभी मैंने। ये गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान है, मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर 3 का भाग करा, इसमें 3 1 आया तो 1 की गुणा कर दी, 3 की पावर x रह गया, बराबर 18, बराबर 18। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आपने क्या करना है, यहाँ से, यहाँ के बाद आपने यहाँ से 3 की पावर x को कॉमन ले लो। 3 की पावर x जब आप कॉमन लोगे तो इस चीज को ध्यान से देखो, 3 की पावर x यहां से भी निकल गया और यहां से भी निकल गया, तो यहां तो बचा 3 और यहां बचा -1, तो कितना हो गया, 3 की पावर x कॉमन लिया तो 3 माइनस 1 होगा या नहीं होगा, और नीचे 3 होगा और इधर बराबर होगा 18 के। बताइए बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब आप करके देख लो, 3 गुणा 3 की पावर x और माइनस 3 की पावर x, यही आएगा। चलिए 3 की पावर x गुणा 2 बटे 3 बराबर 18, बराबर 18। अब 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले आइए, आपको पता है क्या करना है, 3 की पावर x बराबर हो गया 3 गुणा 18 बटे 2, तो ये कट जाएगा, 9 से 27 आ गया, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3, तो यानी x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 की पावर 3 की, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को टिक कर देंगे, आपका आंसर बहुत ही ज्यादा आ गया। समझ में आ गया होगा बात आपको, ऐसे सवाल कैसे करने हैं। इनमें आपको जो ये x+1 या x-1 दिया होता है, इनको उसमें ब्रेक करना होता है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये है
2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x प्लस 1 को हमने 2 5 6 0 के बराबर लिख लिया। तो अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको आप कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया आपको, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 2 5 6 0। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x बटे 2 और इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूं 2 गुणा 2 की पावर x बराबर 2 5 6 0। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 1 है, ये तो जुड़ेंगे और ये माइनस होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप यहां पर 2 एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहां नीचे है 1, तो 2 एलसीएम ले लिया मैंने। 2 की भाग इससे करेंगे तो 2 की पावर x ही रह जाएगा, बीच में प्लस का निशान है, 1 की करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर x हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 5 6 0 के बराबर। ये बात समझ में आ गई आपने, एक को भाग इससे करा और फिर जो आंसर आता है उसकी गुणा ऊपर करते हैं, एलसीएम में ये रूल है। अब ये कितना हो गया देखिए दोस्तों, 2 की पावर x प्लस 4 गुणा 2 की पावर x बटे 2 बराबर 2 5 6 0 बटे 2। अब यहां से 2 की पावर x को कॉमन ले लिया जाए। यहां से 2 की पावर x को कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। 2 की पावर x यहां से भी कॉमन उठाया तो यहां तो बचा 1 और यहां बचा 4, तो 2 की पावर x 1 प्लस 4 बचा नहीं बचा, यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा 4, नीचे बटे में 2 था और बराबर 25 60 था, बराबर 25 60 था। तो देखिए 2 की पावर x गुणा 5 बटे 2, ये हो गया हमारा 25 60, ये हो गया 25 60। 5 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे, तो 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 25 60 गुणा 2 बटे 5। इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2 की पावर x बराबर 1024। 2 की पावर x बराबर 1024, यानी 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 10, यानी x बराबर जो आ गया, उत्तर आ गया 10। x बराबर दोस्तों आ गया 10, तो x 10 आ गया, 10 को टिक कर देंगे और इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। इस तरह से ये हमारा पार्ट दोस्तों खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल बचा, इसको आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, देखिए हिंट ये है दोस्तों कि p बाई क्यू है, इधर n-1 है, इधर q बाई p है और n-3 है। तो आप क्या करो, p बाई क्यू बनाना है, p बाई क्यू बनाना है दोस्तों। देखिए p बाई क्यू की पावर n-1 बराबर q बाई p की पावर n-3 है। तो यहां भी p बाई क्यू बनाना है, तभी कंपेयर होगा, बिल्कुल कर दीजिए। p बाई क्यू की पावर n-1 बराबर, उल्टा करते हैं तो पावर माइनस हट जाता है, तो कितना हो जाएगा बताइए, p बाई क्यू की पावर और माइनस n-3, n-3, तो माइनस n प्लस 3 हो गया ये, समझे। यानी मैंने उल्टा करा और पावर में से माइनस हटा दिया, तो जब इसमें माइनस बाहर ले लूंगा तो n-3 आ जाएगा, n-3 आ जाएगा। दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करना है या आपको, क्वेश्चन करना है या आपको। देखिए कैसे, आपने p बाई क्यू की पावर लिखी n-1 और इधर रेसिप्रोकल जब करोगे p बाई क्यू करोगे, अभी पावर n-3 थी, फिर क्या हो जाएगी 3 माइनस n, क्या हो जाएगी 3 माइनस n, पावर माइनस में आ जाती है। ये लीजिए, अब आपको क्या करना है, पावर कंपेयर कर दो और लिख दो n-1 बराबर 3 माइनस n, ये लीजिए तो हो ही गया। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 2n बराबर 4 और n बराबर 2। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये ट्विस्ट था, ये ट्विस्ट आपको आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, इसको ढंग से करना, एक बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगली क्लास में तो मैं आपके लिए बेहतरीन सर्ड्स की एक क्लास लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों लाइक और हमारा सब्सक्राइब, और देखिए दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, एक मोटिवेशन आ जाता है, और शेयर जरूर कर देना जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहा हो। और वीडियो का कंटेंट एक बार आप सब लोग बैठ के हमारा एक बार चेक कर लीजिए और देखिए कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी,
बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगली क्लास बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।